तो हम सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस कर चुके हैं, आरएनए डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद आता है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड समझने वाला पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत इसके जो 6 प्रॉपर्टी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो आप ध्यान से देखना। देखो अब जेनेटिक कोड देखो सबसे पहले तो इसका हम एक बेसिक व्यू देखते हैं कि जैसे हमारे पास डीएनए है, डीएनए से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं एमआरएनए, और एमआरएनए से बनाते हैं प्रोटीन। तो हमको प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन कहाँ होता है? एमआरएनए पे। और एमआरएनए पे जो इंफॉर्मेशन होता है वो कोड के फॉर्म में होता है, तो उसको हम बोल देते हैं जेनेटिक कोड। वही 3 कोड मतलब 3 नाइट्रोजन बेस मिल करके कोडोन का फॉर्मेशन होता है, और एक कोडोन के पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने का इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना कि मतलब ये क्या है। अगर हम जेनेटिक कोड को डिफाइन करें तो द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन डीएनए या आरएनए एमआरएनए जो भी है। क्योंकि देखो हम डिस्कस मतलब एमआरएनए पे ही इंफॉर्मेशन होता है कोडोन के फॉर्म में। आप देखते होंगे, आप जब हम आपको टीआरएनए के बारे में बताए थे कि टीआरएनए बताए थे, एक लूप था जिसको एंटीकोडोन लूप के नाम से बताए थे। उसमें मतलब 3 नाइट्रोजन बेस थे। 3 नाइट्रोजन बेस जो है वो जाकर के राइबोसोम्स के स्मॉलर सब यूनिट पे एमआरएनए पे अटैच होता था, जो कि एमआरएनए पे कोडोन था। तभी तो टीआरएनए का नाम एंटीकोडोन दिए, क्योंकि मतलब इसके एंटी पैरेलल और इसका जस्ट रिवर्स वाला है। कोडोन जस्ट रिवर्स वाला था, इसलिए उसको हम नाम दिए थे एंटीकोडोन। तो आपको ये मतलब एमआरएनए पे जो इंफॉर्मेशन होता है पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो एसिड बनाने का, हम उस इंफॉर्मेशन को ही बोलते हैं, मतलब वो कोडोन के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन डीएनए और एमआरएनए और देखो डीएनए एंड एमआरएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो सीक्वेंस और पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है पॉलीपेप्टाइड चेन में, इस दोनों में जो रिलेशन बताता है उसको हम जेनेटिक कोड बोलते हैं। ओवरऑल ये टर्म दिया था गिवन बाय गेमो। ठीक है, AEI होगा यहाँ EI। ठीक है, मिथाइल। ये टर्म गिवन बाय गेमो एंड डिस्कवर्ड बाय नीरेनबर्ग, मिथाइल एंड कोरोना। ये बेसिक चीज हो गया। अब हम आपको बताते, देखो हमारे पास टोटल 20 अमाइनो एसिड है। टोटल 20 अमाइनो एसिड है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मतलब वो करता है। अब डीएनए एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन सिंथेसिस का, और इंफॉर्मेशन है डीएनए से जो एमआरएनए में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुआ वो तो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि डीएनए से हम एमआरएनए जो बनाए, ओवरऑल हम प्रोटीन सिंथेसिस का ही मतलब इंफॉर्मेशन एमआरएनए पे ट्रांसफर किए, और डीएनए से इंफॉर्मेशन को एमआरएनए पे जो ट्रांसफर किए उस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और ये जो किए कौन से, जैसे डीएनए से एमआरएनए पे इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर किए? डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस था उसका जस्ट कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस के फॉर्म में हम एमआरएनए पे सीक्वेंस को ट्रांसफर किए। टोटल 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है। अब 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड को मतलब वो कोड करने के लिए कम से कम 20 टाइप के कोडोन्स तो होने चाहिए। अब हमारे पास नाइट्रोजन बेस तो 4 है, AUGC। अब 4 नाइट्रोजन बेस से हम कितना का कोडोन बनाए, जो कि मतलब देखो एक अमीनो एसिड बनाने का इंफॉर्मेशन एक कोडोन के पास है। जेनेटिक कोड एक ब्रॉड टर्म हुआ, उसके अंदर कोडोन एक मतलब छोटा सा टर्म हुआ, क्योंकि कोडोन पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब एक अमीनो एसिड बनाने का इंफॉर्मेशन होता है। तो अब देखो अगर मेरे पास 4 नाइट्रोजन बेस है और टोटल 20 अमीनो एसिड है, तो सिंगलेट के फॉर्म में होगा, डबलेट के फॉर्म में होगा, ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा, क्वाड्रेट के फॉर्म में होगा, पेंटाप्लेट के फॉर्म में होगा। ये चीज हमको पता करना है, और ये चीज कैसे पता करेंगे अब देखते हैं हम। अमीनो एसिड 20 है। देखो अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड है हमारे पास, 20 अमीनो एसिड है। 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए कम से कम 20 कोडोन चाहिए, और कोडोन हमको फाइंड करना है कौन से फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, कोडोन को हम सिंगलेट मानते हैं। अब नाइट्रोजन बेस कितना है?
AUGC। अगर नाइट्रोजन बेस हम सिंगलेट के फॉर्म में रखेंगे तो टोटल 4 कोडोन होगा। कितना कोडोन होगा? 4 कोडोन, CODON, 4 कोडोन। कैसे? एक तो हो गया A, एक हो गया U, एक हो गया G, एक हो गया C। अगर हम मतलब अगर सिंगलेट अगर इसको रखें, सिंगल कोडोन मतलब एक नाइट्रोजन बेस का एक कोडोन बनाए तो 4 कोडोन बनाएगा। लेकिन 4 कोडोन बनाएगा, हमारे पास अमाइनो एसिड कितना है? अमाइनो एसिड हमारे पास 20 है, 20 है, और ये 4 इस 20 का मतलब 20 को कोड नहीं कर पाएगा और इसमें 16 बच जाएगा, 16 बच जाएगा। 16 अमाइनो एसिड का कोई कोड नहीं हो पाएगा, कोई कोड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये सिंगलेट फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि हमको ऐसा चाहिए जो कि 20 अमाइनो एसिड को कोड कर दे, तो ये तो सिंगलेट के फॉर्म में नहीं होगा। अगर ऐसा मानते हैं, चलो कोडोन को डबलेट मान लेते हैं, कोडोन को डबलेट मान लेते हैं। अगर कोडोन को डबलेट मान लेते हैं तो देखो क्या होता है। नाइट्रोजन बेस कितने हैं? AUGC, AUGC। अब हम देखो डबलेट मानेंगे तो ऐसा बना लेते हैं, देखो AUGC, AUGC, ठीक है। AAAUAGAC, AUUUUGUC, AGGUGGGC, CACUCGCC। अब देखो अगर हम डबलेट मान ले इसको, अगर हम डबलेट मान ले तो देखो क्या आ रहा है कि मतलब ऐसे आएगा। डबलेट मानेंगे तो ये टोटल 4 चौका 16। अगर हम डबलेट मान लेंगे तो टोटल 16 कोडोन आया, 16 कोडोन है तो 16 अमाइनो एसिड को कोड कर देगा, 16 अमाइनो एसिड को कोड कर देगा। लेकिन हमारे पास अमाइनो एसिड कितने हैं? 20 अमाइनो एसिड है, और 20 अमाइनो एसिड है तो 20 अमाइनो एसिड में से 16 अमाइनो एसिड को तो कोड कर देगा, लेकिन फिर भी 4 अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर पाएगा, 4 अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कोडोन डबलेट के फॉर्म में भी नहीं होगा, ठीक है। अब कोडोन को हम ट्रिपलेट मान लेते हैं, अब हम कोडोन को क्या मान लिए? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मान लिए कोडोन को। अगर हम ट्रिपलेट मान लेते हैं कोडोन को, नाइट्रोजन बेस क्या है? AUGC, ठीक है, AUGC। अब हम कोडोन को ट्रिपलेट मान लेते हैं। कोडोन को ट्रिपलेट अगर मानेंगे तो देखो एक चीज सोचो कि मतलब एक से मेरा कितना 4 बना, 2 से 16 बना, 2 से 16 बना, 4 से 64 बनेगा। और ये कैसे बनेगा? ये एक टेबल बनता है, जब आप इसको ऐसे देखोगे तो ये इस टाइप का एक टेबल बनेगा। मैं आपको बता देता हूं, इतना तो बताना ही पड़ेगा। ऐसा करो, ठीक है, देखो, ठीक है, UCAG, 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 ठीक है। अब देखो इसको हम इसको मान लो कि फर्स्ट, इसको मान लो फर्स्ट पोजीशन, इस वाले को मानो फर्स्ट पोजीशन, और ये जो इस वाले रो को मानो सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ठीक है, सेकंड पोजीशन। और ये वाला हुआ थर्ड पोजीशन, ठीक है, थर्ड पोजीशन। अब फर्स्ट पोजीशन सबका पुट करो, U U U U, C C C C C C C C, ठीक है। ये A A A A, G G G G, 4 हो गया।
देखो हम फर्स्ट पोजीशन को फिल कर दिया है, अब हम फिल करते हैं सेकंड पोजीशन को। सेकंड पोजीशन को फिल करें तो सेकंड पोजीशन को देखो कैसे फिल करना है। ये लो यू 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 यू, ठीक है। सेकंड पोजीशन सी 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 ए ए ए ए जी जी ठीक है। अब इसके बाद अब देखो थर्ड पोजीशन, अब हम देखेंगे थर्ड। अब आप देखो, अब हमको क्या फिल करना है, थर्ड पोजीशन क्या करना है, यू सी ए जी 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 यू सी ए जी। देखो ये टोटल आप काउंट करोगे, 4 4 8 4 12 4 16 16 चौका 64 64 टोटल 64 कोडन आया। अगर हम ट्रिपलेट इसको मान ले, ट्रिपलेट मान ले, टोटल 64 कोडन आएगा। और टोटल 64 कोडन आया तो इसका मतलब हमको 20 अमीनो एसिड कोड करना था, और 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए हमको 20 कोडन चाहिए था। तो 20 कोडन चाहिए, तो जो सेकंड फुलफिल तो नहीं कर पाए, लेकिन ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा तो टोटल 64 कोडन होगा। और 64 कोडन होगा तो 64 कोडन होगा तो ये 20 टाइप के अमीनो एसिड को कोड कर देगा कि नहीं कर देगा, बताओ। कोड कर देगा, और कोड कर देगा तो इसका मतलब कोडन जो है किस फॉर्म में होना चाहिए, ट्रिपलेट फॉर्म में, ठीक है। कोडन किस फॉर्म में होना चाहिए, ट्रिपलेट फॉर्म में। तो हम ऐसे पता करते करते, ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से हमको पता चला, वैसे तो हम जानते थे और ऐसा लिखा हुआ है कि कोडन ट्रिपलेट फॉर्म में, लेकिन ये कैसे डिस्कवरी हुआ, कैसे कैसे लोग सोचा, क्या सोचा, ये चीज इसलिए मैंने बताया कि कोडन ट्रिपलेट फॉर्म में होता है, क्यों होता है। ये टोटल 64 टाइप्स ऑफ ये कोडन है, टोटल 64 टाइप्स ऑफ कोडन है। तो इससे आपको क्या चीज सोचने को मिल रहा है कि अरे यार 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड है, और 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो है मतलब हमको 64 कोडन। इसका ये मीनिंग है कि ये जो है मतलब एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए मोर देन 1 कोडन्स मतलब वो हो रहे हैं, क्योंकि अरे 20 टाइप के अमीनो एसिड है, 64 कोडन है, तो 64 कोडन मिल के कोड कितने करेगा, 20 अमीनो एसिड को, और 20 अमीनो एसिड को कोड करेगा। इसका मतलब पर हेड जो है एक से ज्यादा कोडन आया कि नहीं आया। अब देखो ये आया कि नहीं आया, उसमें 2 एक्सेप्शन है, वो तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये चीज क्या प्रूव करता है, डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। ये चीज क्या प्रूव करता है, डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। एक चीज आपको मैं अभी लिखा रहा हूं, ये शो करता है। देखो डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड है, कोड क्या है कि मतलब एक अमीनो एसिड को मतलब एक से ज्यादा कोडन कोड करेगा, मतलब एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज्यादा कोडन्स हैं। एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए, एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए मोर देन वन कोडन है। इसको हम बोल देते हैं डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक
कोड। अब इसमें होगा क्या, इस डिजेनरेसी से आपको मैं बताऊं क्या होगा, इससे जो है मतलब म्यूटेशन का चांस कम होगा, म्यूटेशन का चांस कम होगा और प्रोटीन सिंथेसिस में ज्यादा हेल्प होगा। अब एक चीज बताओ, अगर हमको एक अमाइनो एसिड बनाना है, एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन है, मतलब अगर हमको कोई एक वैलिन अमाइनो एसिड बनाना है, मतलब वैलिन बनाना है, अब वैलिन बनाना है तो तीन तीन जनरेट, मतलब तीन तीन हम मान के, जैसे ल्यूसिन है उसको 6 कोडोन कोड करता है, मतलब 6 कोडोन से मिल, मतलब 6 कोडोन में कोई कोड कर देगा तो ल्यूसिन बनेगा। अब ल्यूसिन के पास क्या पॉसिबल, ल्यूसिन बनने का चांस क्या है, मैक्सिमम हुआ, क्यों, क्योंकि इतना कोडोन, 6 कोडोन में से कोई भी कोडोन आएगा तो ल्यूसिन को कोड, मतलब ल्यूसिन का इन्फॉर्मेशन वो कर देगा और ल्यूसिन अमाइनो एसिड बना देगा। तो ये जो बना देगा, इससे क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस का चांस इंक्रीज हुआ ना। जैसे अगर हमको ल्यूसिन बनाना है, अब 6 मिलकर बना रहा है तो 6 में से कोई भी आ गया तो बना देगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस का चांस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा। अब एक बात बताओ, हमको जब म्यूटेशन कराना है, म्यूटेशन होगा तो म्यूटेशन 6 मतलब कोई हमको एक, मतलब मान के चलो AUG है, ठीक है, AUG, अगर AUG में हमको हुआ म्यूटेशन, AUG में म्यूटेशन हो करके कुछ ऐसा बना, मान के चलो हमको बन गया GUG, ठीक है, अगर हमको AUG को म्यूटेशन कराए बन गया GUG, और AUG भी कोड करता था मेथियोनिन के लिए, और GUG भी करता था मेथियोनिन के लिए, तो हुआ तो यहाँ म्यूटेशन, जहां पे AUG था वहां बन गया GUG, वहां AUG था वहां बन गया GUG, लेकिन दोनों कोड किसके लिए कर रहा है, मेथियोनिन के लिए। इसका मतलब म्यूटेशन का इफेक्ट को कम कर रहा है, क्योंकि हुआ म्यूटेशन होने के बाद भी अमाइनो एसिड कौन सा बना रहा है, मेथियोनिन। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ये डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड दो चीज को मतलब इंप्रूव कर दिया। एक तो प्रोटीन सिंथेसिस का चांस इंक्रीज कर दिया। कैसे इंक्रीज किया कि अगर हम, मतलब पहले AUG था, एक से ज्यादा कोडोन उसको कोड करेगा, तो सोचो कि कोई ये कोडोन नहीं, वही दूसरा कोडोन आ गया, वो भी तो वैलिन कर देगा। तो ये डिजेनरेसी के कारण क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस का चांस इंक्रीज हुआ। लेकिन वही अगर हम म्यूटेशन किए तो कोई चीज चेंज किए, म्यूटेशन से कोई चीज चेंज होता है, आप जानते हो फ्रेमशिप म्यूटेशन में क्या होता है, एडिशन डिलीशन हुआ, एडिशन से हट करके कोई ऐसा चीज बन गया, जैसे ल्यूसिन को 6 मतलब कोडोन मिलकर ल्यूसिन कोड कर लेता है, 6 कोडोन मतलब उसको कोड करेगा, तो 6 में से कोई एक था, उसका म्यूटेशन हो गया, कोई दूसरा बन गया, उसी 6 में से दूसरा बन गया। इसका मतलब दोनों कोड करेगा ल्यूसिन के लिए, और दोनों ल्यूसिन के लिए कोड करेगा, तो म्यूटेशन होने के बाद भी प्रोटीन में चेंज आया कि नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। और चेंज नहीं आया तो म्यूटेशन का इफेक्ट कम हुआ ना, म्यूटेशन होने के बाद भी प्रोटीन में चेंज नहीं आया तो म्यूटेशन का इफेक्ट कम हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल कम हुआ। तो ये इससे क्या हुआ, जेनेटिक कोड, डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड से क्या हुआ कि प्रोटीन सिंथेसिस का चांस इंक्रीज हुआ, प्रोटीन चांस इंक्रीज हुआ, एंड decreases the effect of mutation, ठीक है। ये चीज आप समझ गए कि इसको सबसे पहले जेनेटिक कोड क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन द मतलब सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन डीएनए और एमआरएनए डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसमें, और मतलब अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन में रिलेशन जो है उसको हम जेनेटिक कोड बोले। अब जेनेटिक कोड सबसे पहले टर्म कौन दिया, जॉर्ज गेमू। उसको साइंटिस्ट डिस्कवर करने वाला 3 साइंटिस्ट, निरेनबर्ग, मिथाई और खुराना। जिसको याद करने का ऐसे है, नमक से याद करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जेनेटिक कोड को डिस्कवर किसने किया, नमक में निरेनबर्ग, मिथाई एंड खोराना, ठीक है। अब जो है जेनेटिक कोड कौन से फॉर्म में होता है, अगर हमको टोटल 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड है, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए एटलीस्ट हमें कितने चाहिए, 20 टाइप्स ऑफ कोडोन। और 20 टाइप्स ऑफ कोडोन कैसे होगा वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये तो टोटल मैंने डिस्कस कर लिया, ट्रिपलेट क्या होता है, कैसे होता है। तो अब इन सब को समझ, मतलब ये जो कोडोन का आप किसी का भी अगर मतलब कोडोन को ट्रिपलेट मान लो, कोई मतलब देखो सिंगलेट मान लो, डबलेट मान लो, ट्रिपलेट मान लो, कोई सा भी प्लेट मान लो, तो टोटल नंबर ऑफ कोडोन्स निकालने का एक फॉर्मूला है, वो चीज आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूँ, देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करके मैं बताऊंगा। तो मैंने आपको क्या बताया है
कि सिंगलेट हो, डबलेट हो, ट्रिपलेट हो, क्वाड्रेट हो, पेंटाप्लेट हो, कोई सा भी प्लेट हो, आप टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स अगर निकालना हो तो ये फॉर्मूला आप लगाना, ये फॉर्मूला लगाना। अब देखो ये फॉर्मूला किस तरह अप्लाई होगा। अब देखो नाइट्रोजन बेस क्या है, ये जो है x टू दी पावर n, टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स निकालने का फॉर्मूला है x टू दी पावर n। x टू दी पावर n है तो x क्या है, नंबर ऑफ n2 बेस, नंबर ऑफ n2 बेस, और ये n क्या है, नंबर ऑफ n2 बेस इन वन कोडॉन। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा करो, हम ऐसा करते हैं, सिंगलेट मानते हैं। इसका सिंगलेट का मतलब उसमें एक कोडॉन में एक नाइट्रोजन बेस हुआ, और टोटल नाइट्रोजन बेस कितने हैं, AUGC, टोटल 4 हैं। तो नाइट्रोजन बेस टोटल कितने हैं, 4 हैं। तो अब अगर हम ये टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स के लिए फॉर्मूला लगाएं, टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स के लिए फॉर्मूला लगाएं तो क्या आएगा, 4 पे पावर 1, क्योंकि है क्या, x टू दी पावर n। x क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस, और नाइट्रोजन बेस कितना है टोटल, देखो ये 4 नाइट्रोजन बेस है, और ये n जो है ये क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस इन वन कोडॉन। अगर हम सिंगलेट माने हैं तो नाइट्रोजन बेस में कितना कोडॉन है, 1, तो इसीलिए 4 पे पावर 1, ये कितना हो गया टोटल, 4 हो गया ये सिंगलेट के लिए। अगर हम डबलेट मान लेते हैं तो दो n2 बेस, नाइट्रोजन बेस टोटल कितना है, AUGC। अगर टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स की बात करें तो इसके लिए क्या लिखेंगे, x टू दी पावर x, ये क्या है, नाइट्रोजन बेस, नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस कितने हैं, 4 है, और टोटल नंबर मतलब कोडॉन में कितने नाइट्रोजन बेस हैं, कोडॉन में नाइट्रोजन बेस 2 है, तो पावर हो गया 2, 4 चौका 16। अगर हम इसको ट्रिपलेट के फॉर्म में मान ले, ट्रिपलेट मान ले कोडॉन को अगर ट्रिपलेट मान ले, इसका मतलब 3 नाइट्रोजन बेस, कितना, 3 नाइट्रोजन बेस। अगर ट्रिपलेट मान ले तो 3 नाइट्रोजन बेस, ठीक है, और नाइट्रोजन बेस टोटल कितना है, AUGC, टोटल अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स की बात करें, x टू दी पावर n, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस कितना है, 4, नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस इन कोडॉन ये कितना है, 3, तो 4 पे पावर 3, तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16, चौका 64, 64 कोडॉन। तो देखो ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, सिंगलेट हो, डबलेट हो, कोई सा भी प्लेट हो, ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रख लेना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बना देगा कि अगर हम बोल दिया हाइपोथेटिकली, बोल दिया जैसे नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हाइपोथेटिकली आप ऐसा मानो कि ये मतलब पेंटाप्लेट हो, अगर ये पेंटाप्लेट हो तो कैसे करोगे, अरे हमको नाइट्रोजन बेस टोटल कितना है, 4, और 4 पे अगर हम पेंटाप्लेट मान लेंगे तो पेंटाप्लेट मतलब x ये n की जगह क्या लिखेंगे, 5, 4 पे पावर 5 लिखेंगे, जो होगा मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये चीज है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में, क्या क्या कैरेक्टर है, उसके बाद 6 इसका कैरेक्टर। अभी कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे अभी तो मैंने ये पढ़ा कि कोडॉन, जेनेटिक कोडॉन क्या है। अब देखो 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है, 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड का इंफॉर्मेशन डीएनए पे होता है, और 20 टाइप का इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए भेजते हैं, और आरएनए पे भेजते हैं तो आरएनए पे जो इंफॉर्मेशन या वो जेनेटिक कोड के फॉर्म में होता है, और 3 नाइट्रोजन बेस के मतलब छोटे से सेगमेंट जहां पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने का इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम कोडॉन बोल देते हैं। अब कोडॉन को हम पता कर लिए ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। अब कोडॉन ये भी पता कर लिए टोटल 64 टाइप्स ऑफ कोडॉन है, तो अब 64 टाइप्स ऑफ कोडॉन को तो हमको याद नहीं रखना चाहिए, जो टेबल मैंने आपको पढ़ाया था ये टोटल 64 टाइप्स ऑफ कोडॉन मैंने बताया, लेकिन उस 64 टाइप ऑफ कोडॉन में से कुछ इंपॉर्टेंट कोडॉन है जिसके फंक्शन को आपको याद रखना है, वो चीज आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद फिर ये पूरा टेबल याद करना संभव भी नहीं है, आप मतलब बार बार भूल जाओगे, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिस कोडॉन का, जैसे कौन सा कोडॉन स्टार्टिंग कोडॉन के इनिशिएशन कोडॉन की तरह करता है, कौन सा कोडॉन स्टॉप कोडॉन की तरह वर्क करता है, कौन सा कोडॉन सिंगल कोडॉन मतलब एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, कौन सा अमाइनो एसिड मोर देन 1 से किया जाता है, ये सब चीज ये सब इंफॉर्मेशन आप देख लो, ओवरऑल टेबल को याद नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। आप डिस्कस करते हैं।
देखो अभी जो मैंने डिजेनरेसी बताया, डिजेनरेसी में दो ऐसा है, एक है ट्रिप्टोफैन और एक है मिथियो। ट्रिप्टोफैन है एक और एक है मिथियोनिन, ठीक है। ये दोनों मतलब जो है ये दोनों कोडेड बाय सिंगल कोडोन, ये दोनों कोड जो है सिंगल कोडोन से कोड होता है, समझे। यही दो अमीनो एसिड है, अमीनो विच इज कोडेड बाय ओनली सिंगल CO कोडोन। अभी मैं आपको ये AUG के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको कि ओवरऑल क्या होता है, कैसे होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो UGG जो है, ये UGG है और AUG है। UGG हुआ ट्रिप्टोफैन और AUG हुआ मिथियोनिन। ये UGG और AUG ये दोनों मतलब आप ये जान लो, ट्रिप्टोफैन को कौन करता है UGG, मिथियोनिन को कौन करता है AUG। आप इसका भी एक्सेप्शन मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको बताया है कि जेनेटिक कोड टोटल हमको 64 मिले। 64 जेनेटिक कोड में हमको 20 अमीनो एसिड को कोड करना है। अब 20 अमीनो एसिड को कोड अगर हम पर हेड देखें तो 1 से ज्यादा पड़ेगा, उसी को हम बोल दिए डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। एक से ज्यादा कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए प्रेजेंट, उसी को डिजेनरेसी बोले। अब वो डिजेनरेसी का भी एक एक्सेप्शन ये हुआ कि मतलब ये जो दो अमीनो एसिड है, मतलब मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन, ये कोड बाय सिंगल कोडोन। अब देखो आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि मतलब 2 कोडोन उसको कोड करता है, ठीक है। कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसको कि 3 अमीनो एसिड को मतलब 3 कोडोन कोड करता है। कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसको कि 4 कोडोन कोड करता है। कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि 6 कोडोन जिसको कोड करता है। लेकिन 5 कोई ऐसा अमीनो एसिड नहीं है जिसको 5 कोडोन कोड करेगा। तो इसीलिए आप एक चीज याद रखना कि 5 कोडोन कोई भी अमीनो एसिड का नहीं है, कोई अमीनो एसिड का नहीं है। 5 कोडोन कोई भी एक अमीनो एसिड को कोड नहीं। ये जरूर है कि दो कोडोन मिलकर एक अमीनो एसिड, मतलब 2 कोडोन एक अमीनो एसिड, समझ रहे हो, और 5 कोडोन मिलकर कोई अमीनो, लेकिन 6 कोडोन मिल करके अमीनो एसिड को कोड करेगा। उसका एग्जांपल है ल्यूसीन, सेरीन एंड आर्जिनिन। ल्यूसीन, सेरीन एंड आर्जिनिन, ये 3 हो गया, ठीक है। ये तीनों कोडेड बाय 6 कोडोन। अभी आपको मैंने क्या बताया है कि 5 कोडोन से कोड होने वाला कोई अमीनो एसिड नहीं है। 2 से है, 3 से है, 4 से है, लेकिन ये जो है कोडेड बाय 6 कोडोन से ये कोड होता है। ल्यूसीन और सेरीन और आर्जिनिन 6 कोडोन से कोड होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसके बाद अब मैं एक चीज और बताऊंगा, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में बताता हूं। AUG जो है, AUG मतलब ये स्टार्टिंग कोडोन के नाम से जानते हैं, स्टार्टिंग कोडोन। AUG को स्टार्टिंग कोडोन के नाम से जानते हैं। ये यूकैरियोट में जो है, यूकैरियोट में मिथियोनिन कोड करता है, मिथियोनिन को कोड करता है। और प्रोकैरियोट में एन फॉर्माइल मिथियो एन फॉर्माइल मिथियोनिन को कोड करता है, ये AUG, ठीक है। और इसके बाद ये दोनों, ये तो मतलब आपको मैंने बता दिया कि ये स्टार्टिंग कोडोन की तरह काम किया। लेकिन अब और एक और है, मतलब एक है GUG, ठीक है। GUG भी जो है मतलब कुछ जगह पे स्टार्टिंग कोडोन की तरह वर्क करता है। ये नॉर्मली तो वैलिन कोड करता है, नॉर्मली ये वैलिन अमीनो एसिड को कोड करेगा, लेकिन कभी कभी ये मिथियोनाइन को भी करता है। अब मिथियोनिन को भी करता है, कभी कभी मिथियोनिन को, ये अच्छा इसको लिख लो, कभी कभी मिथियोनिन को करता है।
कभी कभी ये मिथ्योनिन को करता है, इसका क्या मीनिंग है? कभी कभी, तो कभी कभी में कब? कभी कभी में कब? जब ये GUG वर्क एज अ स्टार्ट कोडॉन, वर्क एज इनिशिएशन कोडॉन। जब ये वर्क करता है इनिशिएशन कोडॉन की तरह, तब ये कोड करता है मिथ्योनिन। अभी आपको देखो, अभी आपको एक चीज चमकेगा, देखो क्या चमकेगा। ट्रिप्टोफैन जो था उसको कोड किया UGG, ठीक है। मिथ्योनिन को कोड किया AUG, मिथ्योनिन को AUG कोड किया। लेकिन अभी मैंने आपको बताया है मिथ्योनिन अमाइनो एसिड को कोड करने वाला एक ही कोडॉन है AUG। लेकिन अब आपको देखो क्या दिखा, GUG भी कभी कभी मिथ्योनिन को कोड कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक ट्रिप्टोफैन ही ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि कोडेड बाय वन अमाइनो एसिड। ट्रिप्टोफैन इज अ सिंगल अमाइनो एसिड विच इज कोडेड बाय ओनली सिंगल कोडॉन्स। एक ही कोडॉन से कोड होने वाला अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन है, जो कि सिंगल ही अमाइनो एसिड से, मतलब अमाइनो एसिड सिंगल ही कोडॉन से कोड होगा। एक तो ये भी था मिथ्योनिन, लेकिन मिथ्योनिन का कहीं कहीं एक्सेप्शन आ गया। क्यों? क्योंकि देखो AUG और GUG वर्क एज अ इनिशिएशन कोडॉन, लेकिन इनिशिएशन कोडॉन है। लेकिन अगर ये मतलब GUG का देखोगे, नॉर्मली ये कोड करता है वेलिन के लिए, वेलिन अमाइनो एसिड के लिए। लेकिन जब ये स्टार्टिंग कोडॉन के, इनिशिएशन कोडॉन की तरह वर्क करता है, उस जगह पे ये मिथ्योनिन कोड करता है। तो इसका मतलब मिथ्योनिन को भी कोड करने के लिए एक तो हो गया AUG और एक हो गया GUG। तो मिथ्योनिन में भी एक्सेप्शन। अभी तक मैंने आपको क्या इंफॉर्मेशन बताया है कि टोटल 64 मतलब कोडॉन है, जो कि 20 अमाइनो एसिड, 64 कोडॉन है। तो एक अमाइनो एसिड पे पर हेड एक से ज्यादा पड़ा, इसी को हम डिजेनरेसी बोल दिए। अब डिजेनरेसी बोल दिए, तब हम ऐसा करें, पूरा टेबल को तो रटने नहीं बैठेंगे, जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। अब ऐसा है कि दो अमाइनो एसिड ऐसा है जो कि ओनली कोडेड बाय सिंगल कोडॉन, तो वो दोनों का नाम मैंने देख लिया, ट्रिप्टोफैन एंड मिथ्योनिन। लेकिन मिथ्योनिन में भी GUG भी कभी कभी मिथ्योनिन को कोड कर देता है। कब? जब GUG वर्क एज अ इनिशिएशन कोडॉन। तो ये एक्सेप्शन आ गया। तो ओनली एक, अगर एक की बात करें, ओनली अगर हम बात करें, तो ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड ही एक ऐसा है जो कि कोडेड बाय ओनली सिंगल कोडॉन। अब हम देखो, मतलब एक अमाइनो एसिड के लिए एक कोडॉन भी है, एक अमाइनो एसिड के लिए 2 कोडॉन है, एक अमाइनो एसिड के लिए 3 कोडॉन है, एक अमाइनो एसिड के लिए 4 कोडॉन है, एक अमाइनो एसिड के लिए 6 कोडॉन है, लेकिन एक अमाइनो एसिड के लिए 5 कोडॉन कहीं नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब जो 6 अमाइनो एसिड वाला वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ल्यूसीन, सेरीन और आर्जिनिन जो है, ल्यूसीन जिसको हम LSA से याद करते हैं, LSA या तो लास, ऐसे याद रख लो इसको, LAS, लास जो है ये क्या है, 6 कोडॉन से अमाइनो एसिड कोड होता है, 6 कोडॉन से अमाइनो एसिड। अब AUG एंड GUG ये जो है इनिशिएशन कोडॉन की तरह काम करता है। अगर हम AUG की बात करें, मतलब यूकैरियोट में, तो मिथ्योनिन की तरह मिथ्योनिन कोड करेगा। अगर प्रोकैरियोट में बात करेंगे तो N फॉर्माइल मिथ्योनिन, बस ये मिथ्योनिन ही है। मिथ्योनिन में अगर हम फॉर्माइल ग्रुप जोड़ दिए और पोजीशन रिप्रेजेंट कर दिए, तो यही बन जाता है N फॉर्माइल मिथ्योनिन। तो AUG ऐसे तो स्टार्टिंग कोडॉन है, लेकिन अगर यूकैरियोट में रहेगा तो मिथ्योनिन कोड करेगा, और प्रोकैरियोट में रहेगा तो N फॉर्माइल मिथ्योनिन। वही अगर GUG की बात करें, GUG भी इनिशिएशन कोडॉन है, GUG भी इनिशिएशन कोडॉन की तरह काम करता है, लेकिन कुछ जगह पे, हर जगह पे, मैक्सिमम जगह पे AUG करता है, लेकिन कुछ जगह पे GUG भी करता है। जहां पे GUG करेगा, GUG नॉर्मली वेलिन अमाइनो एसिड को कोड करता है, लेकिन अगर GUG जो है इस इनिशिएशन कोडॉन की तरह वर्क किया, तो वहां पे वो मिथ्योनिन को कोड करेगा, और मिथ्योनिन को कोड करेगा तो उसमें भी एक्सेप्शन मिल गया। ठीक है, अब हम आपको और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज, अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बना है नीट में, वो आपको मैं बता रहा हूं। कैसे स्टेटमेंट में था क्वेश्चन, ये था कि देखो बता देता हूं। देखो AUG works as a dual function. AUG performs dual function. अब AUG परफॉर्म्स डुअल फंक्शन में क्या था, एक तो ये था कोड मिथ्योनिन को कोड करता, और दूसरा क्या था कि बिहेव्स एज इनिशिएशन कोडॉन।
और ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स आप बताओ। अभी आपको मैंने बताया एयूजी जो है मतलब जब इनिशिएशन कोडॉन की तरह करेगा तब वो कौन से अमीनो एसिड कोड करेगा, मिथ्योनिन। यूकैरियोट में मिथ्योनिन और प्रोकैरियोट में एन फॉर्माइल मिथ्योनिन। तो एयूजी का डबल फंक्शन है, एक तो मिथ्योनिन और इनिशिएशन कोडॉन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना, ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब आपको मैं बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट। अब ये तो इनिशिएशन कोडॉन हो गया। अब 3 स्टॉप कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन, 3 स्टॉप कोडॉन है, UAA, UAA, UAG, UGA। देखो इस तीनों को हम स्टॉप कोडॉन बोलते हैं, स्टॉप कोडॉन, नॉन सेंस कोडॉन। देखो अगर कोई भी एमआरएनए में, अगर एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है और उसमें लास्ट कोडॉन अगर UAA, UAG या UGA में से कोई भी मिल गया, ये तीनों स्टॉप कोडॉन की तरह काम करता है। अगर इसमें से कोई भी मिल गया तो वहां पे मतलब प्रोटीन सिंथेसिस टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। इसीलिए इस तीनों को हम जानते हैं स्टॉप कोडॉन के नाम से। देखो ओकर, UAA ओकर, और UAG अंबर, UGA ओपाल, ओकर अंबर ओपाल, तीनों क्या है, नॉनसेंस है, तीनों नॉनसेंस कोडॉन। तो इस तीनों को हम क्या बोल दिए, स्टॉप कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन बता दिया आपको मैंने, स्टॉप कोडॉन बता दिया, ठीक है। और कौन कौन सा सिंगल कोड से कोडॉन हो, मतलब सिंगल कोडॉन, सिंगल अमाइनो एसिड सिंगल कोडॉन कोड करेगा, कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जिसको 6 अमाइनो एसिड कोड करेगा, ये सब चीज आपको मैंने बता दिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं कि अच्छा एक चीज बताओ कि टोटल मेरे पास कितने कोडॉन थे, टोटल 64 कोडॉन थे, टोटल मेरे पास 64 कोडॉन थे। अब टोटल 64 कोडॉन थे जिसमें कि हमको 3 क्या मिल गया, 3 तो स्टॉप कोडॉन हो गया। अगर ये 3 स्टॉप कोडॉन की तरह वर्क करता है, जिसको कि हम स्टॉप कोडॉन को हम नॉनसेंस कोडॉन बोलते हैं, तो अगर सेंस कोडॉन की बात करें तो 61 सेंस कोडॉन और 61 सेंस कोडॉन है तो 61 कोडॉन ही कोड करेगा ये 21 अमाइनो एसिड को, 21 क्योंकि बाकी तो तीन तो नॉनसेंस है, 3 तो स्टॉप कोडॉन की तरह वर्क करता है, और जो स्टॉप कोडॉन की तरह वर्क करता है वो कोई अमाइनो एसिड तो बनाएगा नहीं। तो ये 26। और एक बात बताओ, मैंने आपको बताया है हम जो एमआरएनए पे टीआरएनए जाके अटैच होता है, एमआरएनए के कोडॉन के एंटी पैरेलल और जस्ट अपोजिट में टीआरएनए के एंटी कोडॉन लूप पे जो प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम एंटी कोडॉन बोलते हैं, एंटी कोडॉन को रिकॉग्नाइज एमआरएनए पे करके मतलब करता है। तो वो जो करता है, तो अब उस देखो अगर हमको सेंस कोडॉन 61 है तो इसीलिए आप याद करो कि मैंने आपको बताया था कि टीआरएनए जो है कितने टाइप्स के होते हैं, 61 टाइप के टीआरएनए, क्योंकि 61 टाइप के टीआरएनए होंगे और 61 टाइप के टीआरएनए होंगे तभी तो 61 टाइप का अगर कोडॉन है, हर कोडॉन पे एक टीआरएनए आके अटैच होगा, तो एक टीआरएनए 61 कोडॉन है तो कितने टाइप्स के टीआरएनए को होना पड़ेगा, तो 61 टाइप के ऑफ टीआरएनए। अगर टीआरएनए की बात करें तो टीआरएनए कितना होगा, ये भी 61 टाइप्स। बाकी ये बात आप ध्यान रखो कि कहीं पे भी ये टोटल 61 टाइप ऑफ टीआरएनए नहीं होते, 35 to 40 मतलब टाइप्स ऑफ टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब आपको 6 इंपॉर्टेंट इसका जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर पे डिस्कस करते हैं कि 6 मतलब ये सब तो बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी था कि कौन से फॉर्म में होता है, सिंगलेट होगा, डबलेट होगा, ट्रिपलेट होगा, कौन से फॉर्म में होगा, क्यों ट्रिपलेट हुआ, कैसे डिस्कवरी हुआ, ये सब चीज पर है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज कि इसका जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चीज डिस्कस करते हैं। अब जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड के कुछ 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखो ये जो जेनेटिक कोड का सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है ट्रिपलेट, ठीक है, ट्रिपलेट। देखो जेनेटिक कोड का 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे फर्स्ट है ट्रिपलेट, सेकेंड में यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सलिटी मतलब यूनिवर्सिबिलिटी, अरे यार यूनिवर्सलिटी मतलब यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सलिटी,
तो यूनिवर्सल मतलब क्या कि जैसे बैक्टीरिया में, वायरस में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये अगर मतलब कोडन सेम है तो वो सेम अमाइनो एसिड को कोड करेगा। इसको यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। नॉन एम्बिगुअस नेचर, नॉन ओवरलैपिंग, कॉमालेस और डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, ये 6 जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रॉपर्टी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखना इससे मतलब अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ट्रिपलेट के लिए तो एक सिंपल सा लाइन है, एक सिंपल सा लाइन काफी है। ट्रिपलेट के बारे में आपको मैंने बताया भी था कि जेनेटिक कोड को हम ट्रिपलेट क्यों बोले थे। ट्रिपलेट मतलब एक कोडन में 3 नाइट्रोजन बेस, एक कोडन में 3 नाइट्रोजन बेस। अगर हम इसको एक थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, देखो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, सपोज दैट में 90 अमाइनो एसिड है, एक पॉलीपेप्टाइड में 90 अमाइनो एसिड है और 90 अमाइनो एसिड है तो 90 अमाइनो एसिड का इंफॉर्मेशन कितना होगा, 9 या 27, क्योंकि एक अमाइनो एसिड का इंफॉर्मेशन एक कोडन पे होता है। तो 90 अमाइनो एसिड तो 90 कोडन, 90 कोडन, और 90 कोडन है तो एक कोडन में कितना नाइट्रोजन बेस, 3 नाइट्रोजन बेस। तो 90 कोडन में 90 × 3 270 नाइट्रोजन बेस होगा। अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में 90 अमाइनो एसिड है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन में 90 अमाइनो एसिड है, तो 90 अमाइनो एसिड है तो 90 कोडन, और ये कोडन कहाँ होगा, ये mRNA पे होगा, mRNA पे होगा, ठीक है, mRNA पे होगा। और mRNA पे होगा तो नाइट्रोजन बेस कितना हो गया, टोटल 270। अब देखो ये आंसर आपको तब देना है, देखो ट्रिपलेट तो हो गया, ट्रिपलेट से कैसा क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ कि आपको ये पूछा गया है वैसे तो। जैसे ट्रिपलेट होता है, एक कोडन में 3 नाइट्रोजन बेस हो गया, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया। अब ऐसा आपको बोल दिया कि आपको रिवर्स में क्वेश्चन पूछा है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन में 90 अमाइनो एसिड है और 90 अमाइनो एसिड है तो 90 अमाइनो एसिड में 90 कोडन्स होंगे, क्योंकि एक अमाइनो एसिड, अभी आपको नॉर्मली क्या बताया मैंने कि कम से कम एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए एक कोडन तो होना ही चाहिए। तो हम ऐसा नॉर्मली लेके चलते हैं कि 90 अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए कम से कम 90 कोडन चाहिए। 90 कोडन चाहिए तो 90 कोडन्स में नाइट्रोजन बेस कितने होंगे, टोटल 270। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं मिले तो ये भी सही होगा। देखो कैसे सही होगा, अगर एक बात करो 90 अमाइनो एसिड बना है, 90 अमाइनो एसिड बना है, इसका मतलब 90 कोडन है, ये बात है सही, नहीं मतलब सही भी है और नहीं भी है, मतलब एक्स्ट्रा सही हम करते हैं 91 कोडन। क्यों, क्योंकि एक बात बताओ, इनिशिएशन वाला कोडन तो इनिशिएट भी कर देता है और वो मिथ्योनिन कोड कर देता है, लेकिन जो स्टॉप कोडन, जब तक ये mRNA पे सिंथेसिस स्टॉप नहीं होगा तब तक तो वो बंद नहीं होगा। इसका मतलब स्टॉप कोडन भी रहा होगा, स्टॉप कोडन रहा होगा तभी तो सिंथेसिस बंद हुआ होगा। अगर 90 कोडन हम लेके चले, एक स्टॉप कोडन नहीं मानेंगे तो आप बताओ सिंथेसिस तो होते रहना चाहिए, तो सिंथेसिस स्टॉप हुआ है एक फिक्स पे। इसका मतलब क्या है कि एक स्टॉप कोडन रहा होगा, और एक स्टॉप कोडन रहा होगा तो हम क्या मान के चलेंगे, 91 कोडन रहा होगा, और 91 कोडन रहा होगा तो 91 कोडन में कितने बेस होंगे, 273 N2 बेस। तो ये आप आंसर देख के देना, अगर ये दोनों है तो ये दोनों ज्यादा बेटर आंसर हुआ। क्यों, क्योंकि ऐसे तो आप ये जानो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन में 90 अमाइनो एसिड है, 90 अमाइनो एसिड का इंफॉर्मेशन 90 कोडन पे होगा, और 90 कोडन पे होगा तो 90 कोडन में मतलब 270 नाइट्रोजन बेस होंगे। ये चीज आपको क्लियर हो गया, ये ट्रिपलेट वाला चीज इससे और क्लियर होगा। इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन ही है, कोई एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है। ये ट्रिपलेट वाला देख लिया, ये क्वेश्चन भी देख लिया आपने। अब नॉन एम्बिगुअस के बारे में कुछ पढ़ते हैं। ये अच्छा यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं। अब एक बात बताओ, हाँ, ये तो यूनिवर्सलिटी के बारे में आपको ये पता है कि मतलब यूनिवर्सलिटी का ये मीनिंग है कि अगर एक कोडन है, एक कोडन एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, चाहे वो वायरस में कर रहा है, चाहे वो बैक्टीरिया में कर रहा है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग में कर रहा है, चाहे वो कोई एनिमल्स में कर रहा है, तो जो कोडन जो अमाइनो एसिड को कोड करता है वो हर जगह वही कोड करेगा, इसीलिए हम उसको यूनिवर्सल बोले। यूनिवर्सल क्यों बोले कि जो कोडन जो अमाइनो एसिड को कोड करेगा वो हर जगह वही कोड करेगा।
तो इसीलिए उसको यूनिवर्सल। लेकिन हम इसको जानते हैं कि इसका कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया है, पैरामीशियम है, सम सीलिएट ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं तो ये यूनिवर्सलिटी को हम ये कर लेते हैं, ये यूनिवर्सल नहीं, नियर अबाउट यूनिवर्सल है, ठीक है। और इसका एक्सेप्शन है, इसीलिए मतलब आपको मैंने ये एक्सेप्शन बता दिया, ये 3 एक्सेप्शन है, ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया, पैरामीशियम एंड सम सीलिएट ऑर्गेनिज्म। तो ये ध्यान रख लेना, यूनिवर्सलिटी का हो गया। अब नॉन एम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक अनएम्बिगुअस, ये क्या है? देखो ये है कि एक कोडोन मतलब एट ए टाइम एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, इसी को हम नॉन एम्बिगुअस बोलते हैं, नॉन अनएम्बिगुअस बोलते हैं। इसका ये मीनिंग है दैट इज वन अमीनो एसिड इज कोडेड बाय वन कोडोन, मतलब वन कोडोन कोड वन अमीनो एसिड, ये सिंपल सा मीनिंग है, मतलब नॉन एम्बिगुअस का, स्पेसिफिक अनएम्बिगुअस का। तो लेकिन ये नॉन एम्बिगुअस तो है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है। क्यों? अभी आपको मैंने बताया है GUG जो है ये एक से ज्यादा अमीनो एसिड कोड करता है, जैसे मिथ्योनिन को भी कोड कर देगा और वेलिन को भी कोड कर देगा, तो इसका एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन क्या हुआ, याद रखना, एक्सेप्शन पे क्वेश्चन बनता है इसका। नॉन एम्बिगुअस नेचर भी हो गया। नॉन ओवरलैपिंग, एक देखो अगर ओवरलैपिंग की अगर बात करें, AUGC देखो नॉन ओवरलैपिंग मतलब ये देखो, अगर इसका A है तो A बस इस कोडोन में कंट्रीब्यूट करेगा, इस कोडोन में हम कंट्रीब्यूट ऐसे नहीं करा सकते हैं। अगर हम एक कोडोन मान लिए तो अब इसको हम एक कोडोन नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये ओवरलैप नहीं करता है, तो ये चीज जानो कि एक नाइट्रोजन बेस एट अ टाइम एक ही कोडोन का पार्ट है, वो दूसरे का नहीं है, क्योंकि वो ओवरलैप नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक नाइट्रोजन बेस ओनली प्रेजेंट इन वन कोडोन, एक ही कोडोन में अगर एक नाइट्रोजन बेस का हम किसी एक कोडोन में काउंटिंग कर लिए तो उस नाइट्रोजन बेस का पर्टिकुलर टाइम में हम दूसरे कोडोन में गिनती नहीं करेंगे, क्योंकि कोडोन ओवरलैप नहीं करता है, ठीक है। और कोडोन के लिए एक सिंपल सा चीज है कि कोडोन कॉमालेस होता है। अगर आप कोडोन को लिखोगे AUGC, देखो ये 3 का एक कोडोन बनते जा रहा है, GC 3 का कोडोन बनते जा रहा है। तो हम एक कोडोन के जस्ट नेक्स्ट दूसरा कोडोन लिख देंगे, इसमें कोई पंक्चुएशन हम इसमें नहीं डालेंगे, मतलब पंक्चुएशन मतलब कोई कोमा वगैरह हम नहीं डालेंगे, ये कोमा लेस होता है। और आपको एक चीज मैं बता दूं, इसमें कोई चीज ऐड करना डिलीट करना मतलब देखो, अगर आप एक चीज बताओ, अगर आप इसमें से कोई चीज ऐड करोगे, कोई चीज डिलीट करोगे, इससे क्या होगा? जेनेटिक कोड रीड ही मतलब डिफरेंटली कर लेगा। अब देखो मैं बताता हूँ टोटल, अगर एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि टोटल मेरे पास 50 कोडोन है, ठीक है, 50 कोडोन है। 50 कोडोन से हमको 50 अमीनो एसिड बनेगा, 50 कोडोन से 50 अमीनो एसिड बचेगा, लेकिन हम क्या किए, 25th पोजीशन पे एक कोडोन चेंज कर दिए, मतलब ये चेंज कर दिए, ठीक है। तो एक ये चेंज करने से क्या हुआ कि टोटल 25 का जो नॉर्मल कोडिंग होता था, जो नॉर्मल कोड कर देता वो तो नॉर्मल होगा, लेकिन वो जो बीच वाले कोडोन की वजह से उस टोटल कोडोन का सारा प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगा और वो डिफरेंट के लिए कोड कर देगा, लेकिन 25 पहले का तो जैसा था वैसा कोड कर देगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है। कॉमनलेस हो गया। डिजेनरेसी के बारे में आपको मैंने बताया ही है, टोटल 64 कोडोन्स है। 64 कोडोन्स कितने के लिए? 20 अमीनो एसिड के लिए। अब 20 अमीनो एसिड के लिए इसका सिंपल सा मीनिंग है, 1 अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन। एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन से कोड हो सकता है, तो उसी को हम डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड बोलते हैं। ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जेनेटिक कोड के, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये चीज आपको ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक का यही चीज है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जेनेटिक कोड का, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखो एक साइंटिस्ट थे जो क्रिक साइंटिस्ट जो थे, वो मतलब ये बताए कि अगर कोई जेनेटिक कोड है, जैसे AUG है, GUG है, CGC है, कुछ भी है, अगर कोई भी है, ठीक है, अगर हम डायरेक्ट देखो, ये कोई एक अमीनो एसिड के लिए, ये कोई एक अमीनो एसिड के लिए, और ये कोई एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, तो इस साइंटिस्ट ने बताया कि अगर हम कोई भी एक मतलब
टोटल 3 कोडॉन्स को हटा देना, इसके कारण जो डिस्टरबेंस होगा ये कम होगा इसके कंपेयर में किसी एक कोडॉन को हटा करके। एक कोडॉन हटाएंगे तो इसका फिर ये टोटल ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। मतलब एक कोडॉन और 2 कोडॉन को हटाने से ज्यादा डिस्टरबेंस है एज कंपेयर, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होगा, जबकि 3 कोडॉन को अगर हम कहीं से भी हटा देना तो कम डिस्टरबेंस होगा। क्यों? कोई भी एक, मतलब अगर mRNA पे कोडॉन का सीक्वेंस है, एक कोडॉन को हटा दोगे तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, उस कोडॉन के रिगार्डिंग जो अमीनो एसिड है वो नहीं बनेगा। ठीक है, ये चीज ये होगा। लेकिन अगर हम जैसे देखो AUG, GUG, CCU, UCC, AGG कुछ भी है, ठीक है, ये एक अमीनो एसिड, एक अमीनो ये टोटल एक अमीनो एसिड बनाता है। ये एक अमीनो एसिड बनाएगा, ये एक अमीनो एसिड बनाएगा, ये एक अमीनो एसिड बनाएगा, और ये एक अमीनो एसिड बनाएगा, और ये एक अमीनो एसिड बनाएगा। टोटल कितने? टोटल 5 अमीनो एसिड बन रहा है। 5 अमीनो एसिड टोटल बन रहे हैं। अगर हम इस एक टोटल को हटा दिए, एक टोटल को हटाने से एक अमीनो एसिड नहीं बनेगा, ये डिस्टरबेंस हुआ। लेकिन सपोज दैट हम अगर एक इस बेस को हटा दिए, अगर इस एक बेस को हटा दिए तो देखो ये टोटल ये 3 कोडॉन हो गया, फिर ये कोडॉन हो गया, ये पूरा सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगा। सपोज दैट अगर हम 2 को हटा दिए, फिर हमको यहां तक लेना पड़ेगा, फिर यहां तक लेना पड़ेगा। तो मतलब आप देखो एक कोडॉन को अगर हम एक टोटल तीनों नाइट्रोजन बेस को हटाते हैं तो एक अमीनो एसिड नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम एक कोडॉन को एक मतलब नाइट्रोजन बेस को एक कोडॉन से हटाए तो उससे क्या हुआ, पूरा चेन मतलब डिस्टर्ब हो गया। अगर 2 को भी किया पूरा चेन डिस्टर्ब हो गया। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है, ग्रीक साइंटिस्ट वर्क किए थे डीएनए ऑफ किस पे, T4 बैक्टीरियोफेज पे, डीएनए ऑफ T4 बैक्टीरियोफेज पे वर्क किए थे। और वो मतलब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से ये पता लगा है, जैसे कोई चीज एक ऐड किए डिलीट किए, एडिशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आप जब पढ़ोगे उसमें एडिशन डिलीशन होता है। तो जब एडिशन डिलीशन करके वो बार बार देखे तब उसको पता चला कि कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन में अगर 1 या 2 के कारण जो डिस्टरबेंस होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 3 नाइट्रोजन बेस। क्योंकि 3 नाइट्रोजन बेस एक कोडॉन से एक पॉलीपेप्टाइड चेन और एक कोडॉन को हम रिमूव कर दिए तो एक अमीनो एसिड नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम इस मतलब एक कोडॉन का एक नाइट्रोजन बेस को अलग कर दिए तो पूरा सीक्वेंस उल्टा पुल्टा हो जाएगा, फिर 2 को भी कर दिए पूरा सीक्वेंस उल्टा। इसीलिए ये लिखा हुआ है ग्रीक साइंटिस्ट मतलब फाउंड बाय फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इन डीएनए ऑफ T4 बैक्टीरियोफेज दैट इज deletion of 3 continuous nitrogen base causes less disturbance in polypeptide chain as compared to 1 or 2 N2 base। ये चीज इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जेनेटिक कोड प्रेजेंट इन ट्रिपलेट फॉर्म, ये सबसे पहले कौन दिया? साइंटिस्ट जॉर्ज गेमो। ये चीज भी ध्यान रखना, जॉर्ज गेमो सबसे पहले ये टर्म कौन दिया कि जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, जॉर्ज गेमो। ये चीज याद रखना। जैसे यहाँ मैं ट्रिपलेट के बारे में बता रहा था, वहां मैंने साइंटिस्ट का नाम नहीं बताया था, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया है, ठीक है। उसके बाद अब एक चीज बताओ, ये जो निरेनबर्ग है इसको तरफ करो। देखो ये निरेनबर्ग और मिथाई जो है फर्स्टली प्रूव जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। बताया तो फर्स्ट टाइम कौन था, इंट्रोड्यूस कौन किया? जॉर्ज गेमो। लेकिन फर्स्ट टाइम जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है प्रूव कौन किया? निरेनबर्ग और मिथाई। कैसे ये प्रूव किए ये चीज मैं बताता हूँ। देखो इन्होंने लिया यूरेसिल यूरेसिल नाइट्रोजन बेस। यूरेसिल नाइट्रोजन बेस का ये बहुत सारा यूरेसिल नाइट्रोजन बेस लिया, उसका mRNA, जिसको के नाम दे दिया पॉली यू mRNA नाम दे दिया। और ये पॉली यू mRNA जो नाम दिया, इससे अमीनो एसिड बनाया, इससे जो अमीनो एसिड बना, देखो इससे जो अमीनो एसिड बना। अब ये पता कैसे लगाया, ये ट्रिपलेट है, कि वो बहुत सारा मतलब यूरेसिल नाइट्रोजन बेस लिया, यूरेसिल नाइट्रोजन बेस से क्या बनाया? पॉली यू mRNA बनाया। इस mRNA का क्या किया? ट्रांसलेशन किया। ट्रांसलेशन करके क्या किया? प्रोटीन सिंथेसिस। और जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस किया तो आया अमीनो एसिड जो आया ये है फिनाइल एलानिन ये आया।
फिनाइल एलानिन जो आया, ये अमाइनो एसिड क्या आया कि जितना नाइट्रोजन बेस हमारे पास था, हमारे पास सपोज 90 नाइट्रोजन बेस था, तो अमाइनो एसिड आ गया 30, मतलब 1/3। मतलब जितना अगर 90 N2 बेस था यूरेसिल का, 90 N2 बेस था यूरेसिल का, तो 30 अमाइनो एसिड आया है हमको फिनाइल एलानिन का। तो ये चीज क्या बताया कि जितना N2 बेस है, जितना N2 बेस है उसका 1/3 जो है, 1/3 क्या आया, उसका 1/3 अमाइनो एसिड आया। इसका मतलब ये ट्रिपलेट फॉर्म में है। तो ये जेनेटिक मतलब प्रूफ कौन किया, नीरेनबर्ग एंड मिथाइल कैसे ये यूज किए, यूरेसिल अमाइनो एसिड, यूरेसिल नाइट्रोजन बेस, और यूरेसिल नाइट्रोजन बेस से ये क्या बनाए, पॉली यू mRNA, और mRNA बना के उसका क्या किया, ट्रांसलेशन से बना फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड, और ये जो बना जितना हम नाइट्रोजन बेस यूज किए थे उसका 1/3 पार्ट बना। इसका मतलब ये ट्रिपलेट फॉर्म में होता है तभी 1/3 बना। ठीक है, इससे ये प्रूव हुआ। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे खुराना, और ये जो थे ये होमोपॉलीमर इसको बोलते हैं, होमोपॉलीमर ये होमोपॉलीमर लिए थे। और अब एक साइंटिस्ट और है खुराना, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अब साइंटिस्ट सब डिस्कवर कर रहा था, सब खोज रहा था। ये इंडिया का साइंटिस्ट है, ये इंडिया का साइड सब खोज कर रहा था, बोला हम भी खोज कर देते हैं, इसने भी एक खोज कर दिया। अब देखो क्या किया, चलो स्पेस बना लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज और डिस्कस करना बाकी रह गया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक लास्ट टॉपिक बचेगा वॉबल हाइपोथेसिस। देखो अब ये खुराना क्या था, खुराना जो है यूज किया यूरेसिल और ग्वानिन, 2 नाइट्रोजन बेस यूज किया, और 2 नाइट्रोजन बेस से मिला करके कोपॉलीमर बनाया, जैसे GUG ये बनाया, जिसमें कि GUGU जो कोड करता था वो सिस्टीन को, और GUG जो कोड करता था वैलिन को, मिथ्योनिन को भी करता है, लेकिन अगर ये इनिशिएशन कोडोन की तरह होता तो मिथ्योनिन को भी कोड करता। तो ये सिस्टीन वैलिन के फॉर्म में वो किया। तो जब कोपॉलीमर को भी यूज किया, उससे भी पता चला कि जैसे अल्टरनेट मैनर में अगर हम 2 यूज कर रहे हैं और हमको टोटल 4 ही बना, हम टोटल 12 यूज किए थे, टोटल 12 मतलब यूरेसिन और मतलब ग्वानिन से बना हुआ टोटल 12 नाइट्रोजन बेस था, और 12 नाइट्रोजन बेस से हम कोपॉलीमर बनाए, और कोपॉलीमर से देखे कि 12 से हमको टोटल 4 बना सिस्टीन वैलिन इस फॉर्म में। तो इसका मतलब ये भी चीज उसको सपोर्ट किया कि ट्रिपलेट फॉर्म में होता है। ठीक है, और आप जब ट्रिपलेट जो भी बुक अगर पढ़ोगे तो ट्रिपलेट वाला जो टेबल मैंने बताया, उस टेबल के ऊपर में ये थ्योरी थोड़ा सा होता है कि खुराना वर्क किए थे, mRNA बनाए थे, सेल फ्री सिस्टम में वर्क किए थे, वो मतलब RNA पॉलीमरेज के हेल्प से वो किए थे, ये सब चीज है। वो सब आपको नहीं पूछा जाएगा, जो मैंने आपको साइंटिस्ट के बारे में बताया उस चीज को ध्यान रखना। खुराना ये हो गया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको और बता देता हूँ, फिर आपको मैं 2-4 क्वेश्चन बता दूंगा। क्वेश्चन अगर हो गया फिर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने का क्या है, यू के बारे में। ये जो है फर्स्ट कोडोन डिस्कवर्ड कोडोन है यू फर्स्ट। और एक होता है साइनोनिम्स कोडोन। देखो जैसे ल्यूसीन था, मतलब एक से ज्यादा कोडोन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा, उसी को हम साइनोनिम्स कोडोन बोलते हैं, क्योंकि है तो एक से ज्यादा लेकिन कोड किसको कर रहा है, एक ही अमाइनो एसिड को। तो उस तरह के उसको हम क्या बोलते हैं, ये साइनोनिम्स कोडोन। और एक इंपॉर्टेंट बात, प्रोकैरियोट में 3 स्टार्टिंग कोडोन होता है। अभी आपको मैंने बताया था AUG और GUG, तो इसका सीक्वेंस देखो, ये होगा AUG GUG एंड एक और होता है UUG। इस मैनर में ये स्टार्टिंग कोडोन की तरह वर्क होता है। प्रोकैरियोट में 3 स्टार्टिंग कोडोन होता है, ये चीज ध्यान रख लेना, जिसमें कि AUG GUG UUG
ये 3 स्टार्टिंग कोडन। एक सबसे फर्स्ट डिस्कवर कोडन ये हो गया। सिनोनिम्स कोडन किसको बोले, जैसे एक से ज्यादा कोडन एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है तो मतलब ये सिनोनिम्स कोडन उसको बोलते हैं। जैसे ल्यूसीन 6 कोडन मिल करके एक ल्यूसीन को कट करता है, जैसे लास्ट मैंने याद करा था ल्यूसीन, आर्जिनिन, सेरीन, तो वो मैंने याद करा था, वो सब सिनोनिम्स कोडन का एग्जांपल है। और प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप्स के स्टार्टिंग कोडन होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग कोडन सबसे ज्यादा प्रेफरेंस AUG, उसके बाद GUG, फिर लास्ट में UUG। ठीक है, अब उसके बाद आप कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका ये जेनेटिक कोड वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, और एक चीज, एक इम्पोर्टेंट चीज और, एक इम्पोर्टेंट चीज और, निरेनबर्ग, खुराना, निरेनबर्ग, होली, कंप्लीट डिस्क्राइब जेनेटिक कोड। और ये जेनेटिक कंप्लीट डिस्क्राइब किया जेनेटिक कोड को, और इस मतलब डिस्क्राइब करने के लिए इसको दे दिया गया नोबेल प्राइज। इसको दे दिया गया क्या, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज कौन से ईस्वी में, 1968। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रखना, ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप कर लेना, वो चीज हो गया, फिर ये जेनेटिक कोड कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो 3 क्वेश्चन को हमको डिस्कस करना है। 3 क्वेश्चन में क्या है कि अगर जेनेटिक कोड प्रेजेंट इन पेंटाप्लेट एंड नॉन डिजेनरेट, देन दिस जेनेटिक कोड रिप्रेजेंट हाउ मेनी अमीनो एसिड। तो हमको टोटल अमीनो एसिड को फाइंड करना है। अमीनो एसिड को फाइंड करना है तो मैंने आपको, चलो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ देख लेते, फिर अब कर देंगे। अब एक बताओ, टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स, टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स के लिए मैंने क्या बताया था, x⁴n। तो x क्या था, नाइट्रोजन बेस, टोटल नंबर, टोटल N2 बेस। और ये n जो है ये क्या था कि ये n था पेंटाप्लेट, क्वाड्राप्लेट, पेंटाप्लेट मतलब N बेस कितना हो गया, 5, n बेस हो गया 5। तो n बेस अगर हो गया 5 तो ये टोटल अगर हमको देखना 4 पे पावर 5, 4 पे पावर 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 चौका 16, 16 16 16 16 256, 256 चौका 1025, 6 चौका 24, 1024, हाँ 1024, ये 1024 हो गया। 1024 कोडन बना, कितना बना, 1024 कोडन। बोल क्या रहा है, नॉन डिजेनरेट। नॉन डिजेनरेट अभी मैंने बताया था, डिजेनरेसी का मतलब है कि एक अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडन, तो वो तो डिजेनरेट। लेकिन इसमें बोल दिया गया है नॉन डिजेनरेट। नॉन डिजेनरेट का मतलब है क्या, एक कोडन से एक ही अमीनो एसिड कोड किया जाएगा, और एक कोडन से एक ही अमीनो एसिड कोड किया जाएगा, तो क्या होगा इसका, 1024 अमीनो एसिड कोड किया जाएगा, अमीनो एसिड कोड। क्यों, क्योंकि देखो पेंटाप्लेट था, जो क्वेश्चन में बोला हम वो मान लिए, इसको पेंटाप्लेट मान लिए, और नाइट्रोजन बेस टोटल 4 है ही, तो हम वो देख लिए। अब नॉन डिजेनरेट था तो हम बता दिए एक कोडन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, तो हम नॉन डिजेनरेट, और हम टोटल निकाल लिए। तो कितना आंसर है इसका, आंसर क्या आ गया, 1024 अमीनो एसिड। ठीक है, देख लो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बेस सब्स्टिट्यूशन आर पॉसिबल इन टोटल कोडन। अब एक बताओ, कोडन ट्रिपलेट फॉर्म में है, AUG मान लेते हैं एक कोडन। अगर कोडन ट्रिपलेट फॉर्म में है तो हम ऐसा देख लेते हैं, एक कोडन में चेंज कर देते हैं, एक कोडन में देखते हैं टोटल कितना चेंज होता है, और उस टोटल कोडन को, जितना कोडन है उससे मल्टीप्लाई कर, इस एक कोडन में जितना चेंज होगा, सपोज दैट जो भी चेंज होगा एक्स चेंज हुआ, मतलब टोटल हम चेंज करके देख लेंगे। हम देख लिए कितना चेंज हुआ, कितना सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, करके देख लिए। और एक का सब्स्टिट्यूशन हम पता कर लिए इतना हुआ, उसको हम जैसे टोटल कितना है, टोटल कोडन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर नहीं आ जाएगा कितना टोटल हाउ मेनी बेस सब्स्टिट्यूशन आर पॉसिबल, तो हमको टोटल सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, टोटल बेस सब्स्टिट्यूशन। अब देखो ए को अगर हम करें तो ए को हम क्या कर सकते हैं, UGC, जी को क्या कर सकते हैं, AGC, जी को क्या कर सकते हैं, UAC, यही चीज
तो अब एक चीज देखो, एक कोडोन में अगर हम कितना तीन सब्स्टिट्यूशन, तो फर्स्ट वाले का 3 सेकेंड का 3 इसका, टोटल हम 9 सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अगर 9 सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, एक मतलब 9 सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं कितना, एक कोडोन को लेके, एक कोडोन को लेकर के, लेकिन टोटल कोडोन कितना है, टोटल कोडोन है 64 है। 64 अगर एक में 9 चेंज कर सकते हैं तो 64 इंटू 9 कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना होगा, 9 चौका 36, 9 छाके 54, 3 57, यही हुआ, ये हो गया 576, ये आपको मिल गया। अब एक चीज और आप देख सकते हो कि टोटल आप ये भी जानते हो कि टोटल 64 कोडोन में से कोड जो करता है वो कोड 61 ही करता है। क्यों कोड 61 करता है, तो आंसर आपको मतलब ऑप्शन को देख के, ऑप्शन में अगर ये आंसर होगा तो ये बिल्कुल सही है। एक ऑप्शन और भी आपको दिया जा सकता है कि टोटल 64 कोडोन से जिसमें 3 तो स्टॉप कोडोन की तरह वर्क करता है, 3 स्टॉप कोडोन की तरह वर्क करता है, तो टोटल बचा कितना, 61, जिसको कि सेंस कोडोन बोलते हैं, क्योंकि 3 तो नॉन सेंस हो गया, ओकर, अंबर, ओपाल, ये तीनों तो क्या थे, नॉनसेंस थे। तो अब यहाँ क्या 64 था, तो अब 61 हो गया, 61 इंटू 9 कर दें तो 9 एका 9, 9 छाके 54, 549। तो इसका आंसर 549 भी दे सकते हो, 576, लेकिन अगर ऑप्शन में 576 है तो 576 देना है, और अगर 549 है 549 देना है। अब आपको ये चीज समझना चाहिए कि कैसे क्या हुआ। एक नाइट्रोजन, हमको टोटल सब्स्टिट्यूशन देखना था कि हम एक मतलब टोटल कितना सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो एक नाइट्रोजन बेस में हम चेक कर लिए, एक कोडोन में चेक कर लिए कितना सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एक में चेक किया तो हमको पता चला 9 सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अब टोटल हमको 64 कोडोन है, 64 में से सब्स्टिट्यूशन निकालिए, 576 सब्स्टिट्यूशन आ गया। अगर हम उसमें से 3 मान लेते हैं कि 3 स्टॉप कोडोन की तरह था, तो 61 कोडोन जो था कि मतलब जिसका हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे, और एक में 9 होता है तो 61 इंटू 9 कर दिए तो टोटल 549 सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन इसमें आपको मैं और आपको थोड़ा वो करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ये तो आप समझ गए ना, नहीं समझो तो अगले में आप समझ जाओगे। देखो एक और करा देते हैं आपको, आपके ऐसा करो कि हाउ मेनी सब्स्टिट्यूशन आर पॉसिबल एंड पॉसिबल इन टोटल कोडोन। अगर हम टोटल कोडोन का बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या दे देंगे कंडीशन, जेनेटिक कोड इज क्वाड्रा प्लेट दे दिए तो मतलब कोडोन जो है 4 नाइट्रोजन बेस से मिलके, जैसे वहां पे AUG माने यहाँ AUGC मान लेते हैं। अब टोटल कितना वो होगा, एक चीज वो हमको डिसाइड करना है। तो अब क्वाड्रा प्लेट मान लिए, क्वाड्रा प्लेट अगर माने कोडोन को क्वाड्रा प्लेट माने तो आपको एक फॉर्मूला बना दे टोटल कोडोन का फॉर्मूला बनाया x टू दी पावर n, और n कितना है, क्वाड्रा प्लेट है तो 4 हो गया, नाइट्रोजन बेस 4 है तो 4 पे पावर 4, तो ये क्या हो गया 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 16 16 256, ये टोटल 256 हो गया। अब देखो हम ऐसा करते हैं, टोटल कोडोन कितना आ गया, अगर हम क्वाड्रा प्लेट मानते हैं 4 नाइट्रोजन बेस के रिकॉर्डिंग, अगर क्वाड्रा प्लेट मानते हैं तो टोटल कोडोन्स कितने होंगे 256। अब हम एक कोडोन, अगर क्वाड्रा प्लेट है, एक कोडोन में चेंज करके देख लेते हैं, और एक कोडोन में जितना चेंज होगा उसको हम 256 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आ जाएगा आंसर। देखो अब देख लेते हैं, एक ए में क्या कर सकते हैं, UGC, यू में AGC, जी में UAC, सी में GAU, ठीक है। अब इसमें हम टोटल कितना वो कर सकते थे, टोटल हम कितना कर सकते थे, टोटल 12। एक में हम 12 कर सकते हैं, एक कोडोन में हम 12 सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, तो टोटल 256 में, ठीक है, 256 में। अब 256 ये हुआ कैसे, ये जो आप यहां से देख लो, ये पोर्शन यहां से देख लो, क्योंकि वहां पे भी तीन वाला भी समझा चुके हैं और ये क्वाड्रा प्लेट समझा रहे हैं। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई बढ़ा के 72, 7 12 5 60, 7 67, 12 दूनी 24, 6 30, 372 आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है कि 40 अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, 7 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस आर अवेलेबल, देन मतलब अब देखो अमाइनो एसिड कितने हैं,
40 अमीनो एसिड है, 40 अमीनो एसिड के लिए कम से कम कितना 40 कोडोन होना चाहिए, 40 कोडोन होना चाहिए। और हम आपको बताए हैं टोटल कोडोन जो होता है, टोटल कोडोन x⁴n होता है, जिसमें ये n जो है, n क्या है, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रपलेट जो भी है, ये टोटल नंबर ऑफ N2 बेस, टोटल N2 बेस, टोटल N2 बेस। अगर हम बात करें 40 अमीनो एसिड से 40 कोडोन को कोड किया जाए, मतलब 40 कोडोन मिलकर 40 अमीनो एसिड को कम से कम कोड करेगा, तो हम ऐसा करते हैं, पहले मान लेते हैं सिंगलेट, 7 नाइट्रोजन बेस है, हमको क्या निकालना है कि कौन से फॉर्म में, सिंगलेट फॉर्म में, डबलेट फॉर्म में, ये निकालना। अच्छा हम ऐसा करते हैं, सिंगलेट मान लेते हैं, सिंगलेट मानेंगे तो 7 पे पावर 1 तो टोटल 7। अरे टोटल अमीनो एसिड है 40, हमको 7 कोडोन है, 7 कोडोन से 7 अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, बाकी कहां से करेंगे, तो सिंगलेट नहीं है, गलत हो गया। मान लेते हैं डबलेट, डबलेट मान लेते हैं, अगर डबलेट मानेंगे तो 7 पावर 2 49। अच्छा ये तो आराम से कोड कर देगा, और आराम से कोड कर देगा तो आराम से कोड कर देगा, तो इसीलिए ये डबलेट फॉर्म, क्योंकि हमको चाहिए था कितना 40, लेकिन है 49, इसका मतलब ये 49 कोडोन 40 अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, इसीलिए इसका आंसर है कि ये डबलेट फॉर्म में होगा, डबलेट फॉर्म में होगा। ठीक है, ये चीज आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्लियर हो गया तो अब हमको छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ है, उसको बोलते हैं वोवल हाइपोथेसिस, उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो ये वोवल हाइपोथेसिस जो है ना, वोवल हाइपोथेसिस सबसे पहले साइंटिस्ट दिए थे ग्रीक साइंटिस्ट दिए थे, बोले थे वो कि एक एंटीकोडोन एक ही कोडोन को रिकॉग्नाइज करेगा एमआरएनए पे, एक एंटीकोडोन लूप एमआरएनए पे एक ही कोडोन को रिकॉग्नाइज करेगा, ऐसा बोला गया था। ठीक है, लिखो वोवल हाइपोथेसिस। सबसे पहले वोवल का मीनिंग जो होता है WOBLING, वोबलिंग मीन मिस्टेक। अब उस मिस्टेक को पढ़ते हैं। जैसे देखो ये एंटीकोडोन लूप है, ये एंटीकोडोन लूप है AUG या AAG ले लो, AUGC। अब C के जगह U, फिनाइल। अब देखो ये तो है ये mRNA सीक्वेंस, और ये है एंटीकोडोन लूप ऑफ tRNA, एंटीकोडोन लूप ऑफ tRNA। देखो इससे क्या हुआ कि देखो मतलब क्रिक वोवल हाइपोथेसिस मतलब क्रिक साइंटिस्ट दिए एंटीकोडोन एक ही कोडोन को जाकर रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन ये क्या कर देता है गलती, एक एंटीकोडोन एक से ज्यादा मतलब एक एंटीकोडोन एक से ज्यादा कोडोन को रिकॉग्नाइज कर देता है, तो वहीं पे उसी को हम बोल देते हैं वोवल हाइपोथेसिस, मतलब गलती, मिस्टेक हो जाता है। एक एंटीकोडोन एक से ज्यादा कोडोन को रिकॉग्नाइज कर देता है, और ये जो मेनली होता है मेनली थर्ड नाइट्रोजन बेस में, मतलब थर्ड बेस में होता है, मेनली थर्ड बेस में। और एक बात आप ध्यान रखो, 1 2 3 ये 3, ये देखो ये 1 2 3 इधर, तो इधर हो जाए 1 2 3। देखो अगर हम बात करें, आप देखो ये एंटीकोडोन लूप एमआरएनए, ये जो मेनली जो होता है ना, ये मेनली थर्ड एमआरएनए के थर्ड नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस पे ये गलती होता है, इसीलिए ये वाले गलती को, इस वाले बेस को हम वोवल बेस भी बोलते हैं, क्योंकि जो एंटीकोडोन जो कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है, वो जो जैसे AAG रिकॉग्नाइज किया एमआरएनए पे, या तो UUC को या UUU को, जबकि दोनों एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, फिर भी ये जो है ये इन दोनों को कोड किया, मतलब रिकॉग्नाइज किया, तो ये रिकॉग्नाइज किया वो किसके गलती से, ये जो थर्ड वाला जो बेस है ना, थर्ड वाला बेस के कारण गलती हुआ, थर्ड वाले बेस के कारण, इसीलिए हम इस थर्ड वाले बेस को बोल देते हैं वोवल बेस। ठीक है, वोवल बेस। तो यही गलती, यही हाइपोथेसिस है कि एक एंटीकोडोन जा करके एक से ज्यादा कोडोन को रिकॉग्नाइज कर देता है, यही है वोवल हाइपोथेसिस, को दिया था ग्रीक साइंटिस्ट ने। ठीक है, और आप जान लो कि टोटल जो है मतलब ये
आप बोल तो देते हो टोटल 61 कोडॉन है, 61 कोडॉन के लिए 61 टीआरएनए, ये तो आप पढ़े हो 61 टाइप ऑफ कोडॉन हुआ, क्योंकि 64 कोडॉन है भाई, 64 कोडॉन में 3 तो स्टॉप कोडॉन है और 3 स्टॉप कोडॉन है, 61 सेंस कोडॉन हुआ जो जिसपे प्रोटीन का 61 है। आप जानते हो एमाइनो एसिड को लाने का काम कौन करता है? टीआरएनए। तो 61 टाइप को एमआरएनए है और 61 टाइप का टीआरएनए आएगा, सबको कोड कर देगा, ऐसा सोचते हो? ऐसा नहीं, क्योंकि सेल में प्रेजेंट ही होता है 35 से 40 तरह का टीआरएनए, 35 से 40 तरह का टीआरएनए है तो, और हमारे एमआरएनए पे तो 61 तरह के कोडॉन होंगे, 61 तरह के कोडॉन होंगे। तो एक तरह से ये चीज सही है ना कि अरे भाई वो ये गलती जो है ये सही है, क्यों है? क्योंकि अगर एक मतलब टीआरएनए 35 से 40 है, अगर टीआरएनए गलती का, और गलती का फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। आप देखो ये गलती एक से ज्यादा कोडॉन का रिकॉग्नाइज तो कर रहा है, लेकिन ये दोनों बनाता एक ही एमाइनो एसिड है ना, फिनाइलएलेनिन ना। अगर टीआरएनए में मतलब एंटीकोडॉन रिकॉग्नाइज गलत कर रहा है, इसका मतलब एमाइनो एसिड तो लाएगा सेम ही, एमाइनो एसिड लाएगा सेम ही, चेंज भी हुआ, चेंज होने से क्या कोई फर्क तो पड़ा नहीं, फिनाइलएलेनिन का फिनाइलएलेनिन, इससे क्या हुआ? टीआरएनए का एफिशिएंसी बढ़ा। अरे कैसे नहीं बढ़ा? जहां पे हमको 61 टीआरएनए जरूरत था, अब वहां पे कम 35 से 40 टीआरएनए है, 35 से 40 टीआरएनए टोटल 61 कोडॉन को वो कर लेता है, ठीक है। वो क्यों हुआ? क्योंकि देखो आप देखो चेंज भी ज्यादा नहीं हुआ, चेंज मतलब वोवल गलती हुआ, गलती होने से एमाइनो एसिड चेंज थोड़ी ना हुआ, एमाइनो एसिड तो सेम है। तो अब वो जो रिकॉग्नाइज करने में गलती हुआ तो उसको हम ये बोल दिए, ठीक है। इससे टीआरएनए का, क्योंकि एक सेल में मतलब होना चाहिए 61, एमआरएनए पे 61 है तो 61 टाइप का हम जानते हैं, लेकिन 61 टाइप प्रेजेंट नहीं होता, 35 से 40 प्रेजेंट होता है, और 35 से 40 प्रेजेंट होता है। 35 से 40 प्रेजेंट होता है, तो 35 से 40 टीआरएनए ही टोटल 61 को मतलब रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो वो रिकॉग्नाइज करेगा कैसे? जब ये गलती करेगा, और गलती करता है, गलती करने से लेकिन हमको एमाइनो एसिड में डिफरेंस थोड़ी ना आया, एमाइनो एसिड में डिफरेंस नहीं आया। इसीलिए ये सारा एक थ्योरी था कि वोवल हाइपोथेसिस, जिसको ग्रीक साइंटिस्ट ने दिया। एंटीकोडॉन का काम है एक कोडॉन को रिकॉग्नाइज करना, लेकिन वो एंटीकोडॉन एक से ज्यादा कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर देता है एमआरएनए पे, और रिकॉग्नाइज जो करता है वो 3 नाइट्रोजन बेस से वो थर्ड वाला जो बेस है उस पे गलती होता है, इसलिए उसको वोवल बेस बोल देते हैं। और अगर हम ये तो हो गया एमआरएनए पे कोडॉन का बात, कोडॉन में क्या 3, लेकिन आप जानते हो एंटीकोडॉन जो है ऊपर वो रिवर्स मैनर में, अगर इधर से 1 2 3 है नंबर पे है, उधर से एंटी पैरेलल 1 2 3, इसका मतलब इसका तो तीसरा बेस है, उसका पहला बेस है, तीसरा बेस और पहला बेस को हम वोवल बेस बोलेंगे, क्योंकि गलती उसी के कारण होता है। तो ये आपका हाइपोथेसिस था। अब एमआरएनए 2 टाइप्स का होता है, वो 2 टाइप्स का, एक मोनोसिस्टोनिक, एक पॉलीसिस्टोनिक। इसके बारे में 1-2 पॉइंट लिखेंगे, बस खत्म हो गया आपका ये जेनेटिक कोड। टाइप्स ऑफ एमआरएनए, 2 टाइप्स ऑफ एमआरएनए, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। मोनोसिस्टोनिक आरएनए एक सिस्ट्रॉन, और पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए मोर देन 1 सिस्ट्रॉन, एक सिस्ट्रॉन से ज्यादा। और अगर हम बात करें मोनोसिस्टोनिक contain information of one polypeptide chain, और पॉलीसिस्टोनिक contain information of more than one polypeptide chain। और ये मोनोसिस्टोनिक प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एंड पॉलीसिस्टोनिक प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। और इसका कैसे होता है? देखो ये स्टार्ट कोडन हो गया AUG, स्टार्ट कोडन से स्टार्ट हुआ UAA, लास्ट टर्मिनेशन कोडन और स्टॉप कोडन। जैसे ही यहाँ से सिंथेसिस स्टार्ट हुआ और यहाँ पे बंद हो गया, तो एक पूरा रेगुलर मैनर में एक हमको पूरा ये चेन पॉलीपेप्टाइड चेन मिल गया। अब हम अगर इसका बात करें तो AUG से स्टार्ट है, UAA पे बंद है, लेकिन इसके बीच में AUG से UAA एक ये बन गया, एक ये चेन बना दिया, क्योंकि ये स्टार्ट ये मतलब टर्मिनेट, स्टार्ट स्टॉप मिलके एक बना दिया, फिर स्टार्ट स्टॉप मिलके बना दिया, स्टार्ट स्टॉप मिलके बना दिया। तो ये टोटल एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन बना कि नहीं बना? यहाँ तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना, कंटिन्यूअस पॉलीपेप्टाइड चेन बना, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन बना। तो पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक ये क्लियर हुआ, और ये टोटल आपका टॉपिक जेनेटिक कोड कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आगे डिस्कस करेंगे, बस एक पार्ट बच गया है प्रोटीन सिंथेसिस, अब डिस्कस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।